एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम KCL पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस: फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस बाय नोडल एनालिसिस। और क्योंकि हमें नोडल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व करना है, दैट मीन्स हमें इसमें KCL का अप्लाई करना है, KCL को। ठीक है, सो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसी सर्किट को यहाँ पे थोड़ा सा रीड्रॉ कर लिया, थोड़ा बड़ा बना दिया है। ठीक है, ताकि हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्योंकि हमें KCL की हेल्प से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स देखते हैं कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोड यहाँ पे फॉर्म है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन नोड्स की हम नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, लेट अस मार्क देम एज लाइक दिस: VA, VB एंड VC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आप चाहे ABC के टर्म्स में लो, और अगर आपका चॉइस है कि आपको 1 2 3 करके लेना है, तब इसे 1, इसे 2 से 3। ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ले सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आउटगोइंग करंट्स एंड इनकमिंग करंट्स को मार्क कर देते हैं। सो लाइक यहाँ से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये मूव कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, सो वी विल बी टेकिंग एज पॉजिटिव। तो पहले यहाँ पे करंट को हम दे देते हैं नेम I1। ये करंट, ठीक है, डिवाइड होगा इस पर्टिकुलर जंक्शन में पहुँचने के बाद। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ इस करंट को मार्क कर लेते हैं I2। फिर ये करंट इधर भी डिवाइड होगा, इट वुड बी I3 एंड डाउनवर्ड्स में I4। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इस नोड में देखेंगे तो यहाँ I4 हो गया है। अब यही करंट आगे की तरफ मूव करेगा एंड इट वुड बी लाइक दिस I5 एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी डिवाइड होगा I6। एंड ये करंट यहाँ पे जब आएगा, ठीक है, सो इट वुड बी लाइक हेयर I7 एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में I8। सो आई होप करंट आपको मार्क करने आ गए हों। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, करंट को मार्क कर दिया है। ओके, अब हम एक एक करके अप्लाई करेंगे KCL को। सो लेट अस राइट अप्लाई KCL एट नोड 1। ठीक है, पहले करंट को मार्क करते हैं हम। तो जो करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो दैट इज़ वाई I1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव टाइम्स I1 हो जाएगा। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, अगर आप इसे पॉजिटिव लेना चाह रहे हो, और अगर आप इसे पॉजिटिव लोगे तो फिर रेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेज में आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, सो दैट इज़ योर चॉइस। तो ये नेगेटिव I1 हो गया। अब जो ये करंट ऊपर गया, इस ब्रांच में क्या फ्लो होगा, I2 एंड इट वुड बी पॉजिटिव। एंड इस ब्रांच में भी रेजिस्टेंस है, पहले पढ़ रहा है, तो इट वुड बी प्लस माइनस। ठीक है, सो इट वुड बी I3 विल बी ऑल्सो प्लस, एंड जो ये I4 जा रहा है दैट वुड ऑल्सो बी प्लस, एंड दिस वुड बी कम्प्लीटली इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इसको हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज़ V इक्वल टू IR, तो हम I को हमने V बाय R, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस के टर्म्स में इसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सो I1 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इस ब्रांच में तो हमें पता है करंट क्या है, गिवन है ऑलरेडी 28 एम्पियर्स, तो इट वुड बी -28 प्लस I2 जो करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, इस ये कनेक्टेड, देखो इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, लाइक दिस। ठीक है, सो इट वुड बी V1 माइनस V3 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, एंड दैट इज 10। ठीक है, I3 के लिए V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 2, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 2, प्लस I4 के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि हमें यहाँ पे ग्राउंड भी करना पड़ेगा इस सर्किट को, ताकि हमारा पोटेंशियल जो है 0 हो जाए। दैट मीन्स इस पोटेंशियल पे, इस जंक्शन पे और इन दोनों जंक्शन पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने इस पॉइंट पे इसे क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। ओके, तो I4 की वैल्यू व्हाट इट वुड बी, I4 वुड बी लाइक दिस, V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। सो V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसे, -28 प्लस V1 बाय 10 माइनस V3 बाय 10 प्लस V1 बाय 2 माइनस V2 बाय 2 प्लस V1 बाय 2। ठीक है, तो आप V1 एंड V1 यहाँ आप क्या नोटिस कर रहे हो,
इस 28 को हम उस साइड सेंड कर लेते हैं, इट वुड बी इक्वल टू 28, ठीक है। तो V1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/10, 1/2 प्लस 1/2 माइनस V3/10 माइनस V2/2, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इजंट इट। अब हम अप्लाई करेंगे KCL को एट नोड 2 पे। सो अप्लाई KCL एट नोड नंबर 2। तो हम इस नोड पे हम अप्लाई करेंगे। सो इसमें जो करंट देखते हैं हम पहले, I3 यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन हम इस ब्रांच पे इस जंक्शन पे हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इजंट इट। तो इधर पे तो V भी बड़ा है, ठीक है, दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन ये इसके ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है, I3 इसके जस्ट ऑपोजिट जा रहा है, इजंट इट। सो वी विल बी टेकिंग एज I3 नेगेटिव, तो माइनस I3 डाउनवर्ड्स उसमें देखो I6 इट वुड बी प्लस I6 एंड इस ब्रांच में देखो इट वुड बी अगेन प्लस I5 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसे वोल्टेज के टर्म्स में, इस टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। सो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हम इसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो VB हायर पोटेंशियल है इस केस में, ये बड़ा है VA से, तो इट वुड बी VB माइनस VA डिवाइड बाई 2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2, और नेगेटिव साइन तो यहाँ पे आएगा ही जो यहाँ पर है, प्लस I6 की वैल्यू वुड बी V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 5, V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 5, प्लस I5 की वैल्यू वुड बी, अभी करंट VB से VC की तरफ जा रहा है और VB बड़ा है, तो VB माइनस V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 1, V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 1 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस V2/2 माइनस माइनस प्लस V1/2 प्लस V2/5 प्लस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0, ठीक है। सो V1 के लिए तो वी हैव फाइंड V1/2, V2 देखो V2 वुड बी 1 प्लस 1/5 माइनस 1/2, isn't it, plus minus V3 equal to 0 and this is equation number 2. So let us apply KCL at node 3, ठीक है। तो KCL हमने node 3, this is the node 3, okay। तो अब देखो यहाँ से जो करंट फ्लो होने वाला, यहाँ से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, एक तो ये करंट है I2 जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, isn't it। सो एक तो ये करंट हो गया I2, बट आई विल बी टेकिंग इट इन द रेफरेंस नेगेटिव ऑफ I2, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इस केस में जो करंट है वो नोड 3 की तरफ एंटर कर रहा है, ठीक है। और जो सेकंड करंट है जो इधर पे आ रहा है वो ये वाला है, दिस इज़ I5, ओके। तो इसमें भी यहाँ पर है इसका करंट का डायरेक्शन, तो ये भी नेगेटिव ऑफ I5 होगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा नेगेटिव ऑफ I5, देन I7 इसमें आउटगोइंग करंट और इसका करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो, जब इसका करंट का डायरेक्शन क्या है, ये वाले करंट का डायरेक्शन तो इस फॉर्म में इस साइड को है, ठीक है, लेकिन जो ये I7 है इसका डायरेक्शन जस्ट इसी के साथ है, तो दैट इज़ वाई हम इसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सो I7 वुड बी पॉजिटिव, एंड अगर आप यहाँ देखें I8 को, तो I8 भी इसी करंट के डायरेक्शन में, ये ऐसे जाएगा, तो ये भी जो करंट का डायरेक्शन है ये भी कुछ इस साइड टाइप से जाएगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो I8 का करंट होगा दैट वो भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे V/R के फॉर्म में, दिस फॉर्म में I इक्वल टू V/R के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम I2 देखें तो I2 का फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में, फ्रॉम हेयर टू हेयर, इजंट इट। तो यहाँ पे जो हम इक्वेशन लिखेंगे फॉर V/R1 के लिए, तो इट वुड बी VA माइनस VC डिवाइड बाय, और जो रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 10 है, तो इट वुड बी 10। तो या फिर जैसे अभी हमने V1 के फॉर्म में लिखा था, हम उसे V1 के फॉर्म में लिख देते हैं। सो इट वुड बी नेगेटिव ऑफ V1 माइनस VC मतलब V3 डिवाइड बाय 10,
एंड I5 भी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। सो I5 का डायरेक्शन देखते हैं करंट का। I5 का कुछ इस टाइप से है, ठीक है, इधर से आ रहा है। सो इट वुड बी V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 1, V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 1। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट I7, तो I7 तो इधर से इधर तक ही है ना। तो I7 के लिए करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे हम, ऐसे यहाँ तो ऑलरेडी हमें करंट दे रखा है 2 एम्पियर, तो ये हम एज इट इज़ लिख देंगे 2 एम्पियर, 2 प्लस I8 के लिए V3 माइनस 0 डिवाइड बाय 4, V3 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे V3 माइनस 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो ग्राउंड हो रखा है स्टेट और ये यहाँ से कनेक्टेड है, डैट मीन्स इन दोनों नोड्स पे 0 पोटेंशियल है अभी, ठीक है। सो दैट इज़ माई, यहाँ पे V की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 लेंगे हमने, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो इट वुड बी माइनस V1 बाय 10 माइनस माइनस प्लस V3 बाय 10 नेगेटिव ऑफ V2 प्लस V3 प्लस 2 प्लस V3 बाय 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, V3 को एक साइड कर लेते हैं और ये V1 को ऐसे करा, अलग रख दिया, माइनस V2 एंड इट वुड बी इक्वल टू प्लस V3 कॉमन आ जाएगा 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 4 और ये इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, -2, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। तो हम इस इक्वेशन की नेमिंग इक्वेशन नंबर 3 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गई हैं ओवरऑल, अगर आप नोटिस करो तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। सो ये मैंने ओवरऑल इक्वेशंस लिख दी हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इक्वेशन फाइंड आउट करने में। अब हम इन तीनों इक्वेशन को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इसमें डायरेक्टली क्रैमर्स रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्रैमर्स रूल को अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल को अप्लाई करने के लिए हमें इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्रैमर्स रूल आता हो, बिकॉज मैंने इससे पहले की वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। ये V1 की वैल्यू है और यहाँ से V2 का कोफिशिएंट है 1/2, यहाँ से V3 का कोफिशिएंट है 1/10। देन सेकेंड इक्वेशन के लिए V1 का कोफिशिएंट है -1/2, V2 का कोफिशिएंट ये कंप्लीट है, दैट इज़ 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1 और V3 का कोफिशिएंट है -1। एंड लास्ट वाली इक्वेशन के लिए V1 का कोफिशिएंट है -1/10 एंड V2 का कोफिशिएंट है -1 एंड V3 का कोफिशिएंट है 1/10 प्लस 1/4 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय V1 V2 V3। अब राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, जो ये राइट हैंड साइड में न्यूमेरिकल्स जिसमें कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है वो, तो इट वुड बी 28 0 एंड -2, ठीक है। सो अब हमें पता है कि ये हमारी होती है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये है हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स और ये है हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स। या कंप्लीट लिखना है तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो V1 V2 V3 की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, V1 वुड बी इक्वल टू डेल्टा 1/del, V2 वुड बी इक्वल टू डेल्टा 2/delta एंड V3 वुड बी इक्वल टू डेल्टा 3/delta, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को फाइंड आउट करेंगे। सो पहले हम यहाँ से डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम डेल्टा कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने राइट डाउन किया है इसको हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम एज इट इज़ डिटर्मिनेंट फॉर्म में नोट डाउन कर लेते हैं। इट वुड बी 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/10 माइनस 1/2 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1 -1 माइनस 1/10 -1 एंड 1/10 प्लस 1/4 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को
डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब हमें 3/3 का डिटर्मिनेंट है, हमें तो ये ऑलरेडी सॉल्व करना था। तो जब आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो इसका जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो हमारे लिए कुछ 0.97 आएगी, ठीक है। नाउ अब हम क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था दैट फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस बाय नोडल एनालिसिस। तो इस पूरे सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस कहाँ पर प्रेजेंट है? इस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट है। और हमने जब इन नोड्स की नेमिंग करी थी तो ऐसे करी थी V1 V2 एंड दिस इज V3, है ना। इन तीनों नोड्स की जो नेमिंग हमने कुछ ऐसे करी थी। तो अभी क्योंकि हमें 5 ओम रेजिस्टेंस से ही करंट फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स हमें इसके लिए किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी? एक तो V2 की और एक V1 की। V3 की हमारी चॉइस है, हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज V1 और V2 से ही इसमें पूरा वर्क हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं? V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो V1 वुड बी डिटर्मिनेंट 1 डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा। तो डेल्टा 1 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? डेल्टा 1 के केस में हम इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को फर्स्ट वाले कॉलम के साथ रिप्लेस कर देते हैं और रेस्ट को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं। सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। और अभी हम जब इस डेल्टा 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो पहले मैं डेल्टा 2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो सेकंड डेल्टा 2 के लिए हम क्या करेंगे? इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को सेकंड वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे और रेस्ट को हम एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे एंड द फाइनल इक्वेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। जब हम डेल्टा 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ 19.4 आएगी। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि क्योंकि हमें 5 ओम रेजिस्टेंस से करंट का फ्लो फाइंड आउट करना था, तो अगर मैं V2 को फाइंड आउट कर लूँगी पहले, सो मे बी हम इसमें से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V2 तो हमारे पास कैसा आया है? V2 वुड बी इक्वल टू डेल्टा 2 बाय डेल्टा। एंड डेल्टा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 19.4 डिवाइड बाय डेल्टा की वैल्यू है 0.97 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 20 वोल्ट, इजंट इट? और क्योंकि हमें 5 ओम से करंट फाइंड आउट करना था तो वी नो V इक्वल टू IR, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमें 5 गिवन है और हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो इट वुड बी V बाय R। तो इट वुड बी 20/5, दैट मीन्स करंट वुड बी 4 एम्पियर एंड दिस करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस 5 ओम रेजिस्टेंस। तो इस केस में हमें क्या डेल्टा 1 की भी वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ी, डेल्टा 3 की भी नहीं करनी पड़ी। आपकी चॉइस, आप करना चाह रहे हो कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम अगर आप इतना भी करके छोड़ देते हो तो, ठीक है। हमने करंट फाइंड आउट कर लिया है। तो होप सो आपको समझ आया हो इसका पूरा प्रोसीजर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।